जो स्पीड और एनर्जी हमारी मॉर्निंग टाइम में होती है, हमारी जॉब पे जाने से पहले वही एनर्जी और स्पीड हमारी कम हो चुकी होती है जॉब से आने के बाद। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जब हम अपनी जॉब से वापस आते हैं, तो जो हमारे अंदर सबसे कम चीज़ होती है, वो हो जाती है हमारी एनर्जी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इतना सारा काम करके आ चुके हैं कि अब हमसे काम नहीं होगा। क्योंकि बीइंग अ वुमन हमें पता है कि जब भी हम जॉब पे जाते हैं उसके पहले भी हम ढेरों काम घर के करके जाते हैं और जब वापस आते हैं तब भी हमें करना होता है। आज जब मैं स्कूल से आई थी तब मुझे पता था कि आज मेरा घर कैसा पड़ा होगा और स्कूल से भी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम लेकर के आई थी जो कि मुझे करना ही करना था। इसीलिए स्कूल से आने के बाद में मैंने क्या किया, सबसे पहले किया चेंज, और चेंज करके मैं खाना ज़रूर खाती हूँ, भले ही थोड़ा-सा लेट हो जाए, क्योंकि जब तक कि घर पे बैठ के आराम से एक नॉर्मल प्लेट में खाना नहीं खा लो ना, जब तक वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और सच बताऊँ तो मैं स्कूल भी अपने लिए कोई हेवी सा लंच लेकर के नहीं जाती हूँ। इसीलिए आते ही मैंने किया चेंज, और उसके बाद में मैंने अपना लंच किया और थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, उन्हें सबसे पहले डाल दिया, क्योंकि जो बची-कुची धूप है अगर वो चली गई तो ये कपड़े नहीं हो पाएँगे। तो बस इसीलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम था, जो मुझे लगा करना ज़रूरी है, उसे मैंने किया। और अब मैं यहाँ पे बच्चों को सुला दूँगी, मैं नहीं लेटूँगी, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो मुझे पता है कि फिर वो आलस आ जाएगा और जो मेरा काम है वो नहीं हो पाएगा। और सिर्फ़ 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब लोग कहते हैं ना 15-20 मिनट में क्या ही जाता है, या हाफ एन आवर में क्या ही जाता है, बहुत कुछ चला जाता है। वही हाफ एन आवर फिर आगे ना पैनिक क्रिएट करते हैं, और तब हमें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। वहीं से हमारा ये जो मेंटली उथल-पुथल होती है ना, वहीं पे शुरू हो जाती है, और तब काम बनने की जगह काम बिगड़ने लगते हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें ये लगे कि हाँ, ये हमारा काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या इसके बिना हमारी चीज़ें थोड़ा-सा आगे चल के अगर हम नहीं अभी करेंगे तो हमें स्ट्रगल ये फेस करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि उस काम को प्रायोरिटी देकर के सबसे पहले ख़त्म कर दें, जो कि आज मेरा स्कूल का काम है, जिसे मुझे पता भी है कि टाइम भी लगेगा करने में। इसीलिए मैंने चेंज करते ही आज इसी काम पर सबसे पहले बैठ गई। जो सारे काम थे घर के, सुबह मैं जल्दी निकली भी थी आज स्कूल के लिए, इसीलिए घर पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी जो मेरी फैली हुई थी, जो कि मेरा, जिसमें आता है बेडरूम, और उसी के साथ में मेरे भगवान जी वाला रूम। तो इन दोनों को आज मैंने सुबह बिल्कुल भी इसे अच्छे से क्लीन नहीं किया था, क्योंकि होता क्या है ना कि प्रायोरिटी हमें सेट करनी होती है। हमें पता होता है कि अभी अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, तो अगर इसके बिना कोई चीज़ नहीं अटक रही है, तो ये आकर के हम बाद में कर देंगे। क्योस क्रिएट मत करिए, क्योंकि जितनी जल्दी-जल्दी काम करने का हम शुरू करेंगे ना मॉर्निंग में ही, उतना ही हमारी स्पीड जैसे ही हम बढ़ाएँगे, वहीं से ही हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और हम परेशान होने लगते हैं। फिर थ्रू आउट द डे ऐसे ही जाता है। इसीलिए चीज़ों को कामली करना, और ये सोचते हुए करना कि प्रायोरिटी लेकर के कि ये काम करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में अगर मैं इन दोनों रूम के चक्कर में पड़ जाती ना, तो शायद मेरा स्कूल जाने का लेट हो जाता, और जब लेट हो जाता तो मेरे को भी अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ानी पड़ती और जल्दी-जल्दी जाना पड़ता। इसीलिए चीज़ों को मुझे पता था कि अगर अभी मैं छोड़ दूँगी तो वो मैं आराम से शाम को कर लूँगी। इसीलिए आते ही जो काम मुझे सबसे पहले करना था, जब मैंने इस काम को किया ना, उसके बाद मुझे इतना सुकून मिला कि येस, जो काम मुझे करना था वो मैंने कर लिया, जहाँ मुझे सेंड करना था ये सारी चीज़ें मैंने टाइमली कर ली। और जब आप टाइमली काम कर लो ना, तो खुद को जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी तो क्या ही बात करते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? जब हमारा अपना काम एकदम अच्छे से और टाइमली हो जाता है। बस इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब टाइम है डिनर बनाने का। अगर डिनर बनाने में लेट हो जाता और पीछे से जब बच्चे बोलने भी लगते हैं ना, मम्मा भूख लग रही है, तो उस टाइम पर समझ में नहीं आता अब हम जल्दी-जल्दी क्या चीज़ बनाएँ। उसी में कुछ भी ऊट-पटांग बनाने की सोच लेते हैं, या हम सोच लेते हैं चलो कुछ नहीं, आज हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम अगर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर के समझ करके चले ना, तो चीज़ें आराम से हो जाती हैं। जैसे मुझे पता था कि ये डिनर मुझे बनाना है, और आज पहले से ही मैंने सोच रखा था कि मुझे डिनर में आज सपैता, हमारे साइड यूपी साइड में इसको बोलते हैं। आप क्या-क्या बोलते हैं? मतलब बथुए को दाल में डाल करके बनाते हैं। इसे हमारे साइड में तो सपैता बोलते हैं, और बहुत टेस्टी ये बनता है। इसकी रेसिपी डेफ़िनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि मैं अपने टॉपिक से भटक गई इसको देख कर के, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और प्लस हेल्दी होता है। तो कभी भी आपने अगर इसको नहीं खाया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी होता है बनाना, और पेट के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। वैसे भी ठंडियों में हरी-हरी सब्जियाँ इतनी अच्छी आती हैं कि उन्हें जितना खाएँ उतना ही कम है। फिलहाल चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे और क्या सारी चीज़ें करती हूँ मैं अपने रूटीन में जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है। तो येस, अभी आपने देखा जैसे कि मेरा काम हो गया, और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ अपने किचन के
डिनर के चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है अगर अभी लेट हो गई तो ये आगे चल के सब कुछ लेट करेगी। मतलब जब डिनर लेट बनेगा तो लोग लेट खाएँगे और जब लेट में खाएँगे तो फिर सुबह उठने के टाइम भी बच्चे बहुत ज़्यादा नाटक करेंगे। और वैसे भी कई सारी चीज़ों को तो मैं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लेती हूँ, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिनर कि मुझे ये लगता है कि डिनर जो है वो मेरा टाइमली हो जाना चाहिए, जिससे कि जो डाइजेशन वगैरह है वो भी अच्छा हो और सुबह बच्चे भी उठने में आनाकानी ना करें। क्योंकि इस डिनर के बाद भी मेरे पास अभी ढेरों काम बचे हुए हैं, जो कि मेरे यूट्यूब से रिलेटेड हैं। और भी सारी चीज़ें जो घर की मैं जो नाइट टाइम मेरा रिचुअल होता है, फ़ॉलो करती हूँ मैं, वो सारी चीज़ें करना अभी बाकी है। जो कहते हैं ना, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो यस, अभी बहुत सारे काम लाइन्ड अप हैं। सो इसीलिए इस काम को करके, किचन को अपने पूरा क्लीन करके मैं अभी निपटा दूँगी, जिससे के बाद मुझे ये लगता है कि अगर मैं बाकी के काम करूँगी ना, तो वो भी आराम से हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं इन लोग को कराऊँगी डिनर, और यहाँ डिनर कराने के बाद अब जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं, अब उन्हें समेटना स्टार्ट करूँगी। इससे क्या होता है कि जो सुबह की शुरुआत है वो बहुत कामली होती है। सुबह उठते ही ये सारी चीज़ों को समेटना और अपने सामने गंदगी देखना, ये सारी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए एक रात पहले अच्छे से पूरा कवर लगा देना, चीज़ों को पूरा सेट करके रखना, अपने किचन को अच्छे से साफ करके रखना, और जब सुबह उठ कर के इन सारी चीज़ों को अपनी जगह पर देखना ना, ऐसा लगता है कि पीसफुली दिन की हमारी स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे और सुबह एक बार इमेजिन करिए कि सुबह-सुबह उठ रहे हैं, किचन गंदा पड़ा हुआ है, पूरा घर अस्त-व्यस्त है, सोफ़े के कवर सोफ़े पे नहीं है, चीज़ें इधर-उधर फैली हुई हैं, तब क्या होता है कि हमें चीज़ें मैनेज करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। और वहीं से हमारा जो दिन की स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ी-सी हमारे लिए हार्ड हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो यही सोचने में हो जाता है कि अब हम स्टार्ट कहाँ से करें। इसीलिए एक रात पहले बहुत अच्छे से अपने घर को सेट कर दीजिए, जिससे कि जब सुबह उठिए तो एक खूबसूरत सा एकदम साफ-सुथरा घर जब दिखे, तो अपने आप को भी बहुत सुकून मिले। और बस इसी तरीके से मैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम सारे करती चली गई और एक-एक करके सारा काम भी हो गया। मेरे अंदर एनर्जी भी मेंटेन रही, और सबसे बड़ी बात कि मेरे काम भी सारे होते चले गए टाइमली। मुझे बहुत ज़्यादा क्योस नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी, और स्पीड भी मेंटेन ही रही मेरी। मुझे बहुत ज़्यादा कोई स्पीड भी अपनी नहीं बढ़ानी पड़ी कि अब क्या करूँ, अब तो मुझे बहुत जल्दी-जल्दी काम करना पड़ेगा। जब हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी काम इसी टाइम में निपटा लें, एक साथ में 4 काम, ठीक है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जैसे मैं भी मल्टीटास्किंग करती हूँ, बट क्या करती हूँ, जिस टाइम पर मैं किचन के काम कर रही हूँ ना, तो मैं किचन में ही मल्टीटास्किंग करती हूँ। मैं किचन में ही सारी चीज़ें निपटा लेती हूँ। अब इमेजिन करिए, मैं किचन में काम कर रही हूँ, उसी के साथ में मैंने मशीन भी लगा ली, उसी के साथ में मेरी जितनी डस्टिंग है मैं वो भी कर रही हूँ, और उसी के साथ में मैं कपड़े भी अपने फ़ोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये चारों जगह ना इस कदर फैल जाएँगी कि लास्ट में इन्हें समेटना भी मुश्किल हो जाएगा और हम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें मल्टीटास्किंग करिए, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, और अगर उस टाइम पर नहीं कर सकते हैं या ऐसा कोई काम है जिसमें हम नहीं कर रहे, ठीक है, उस टाइम पर उस काम को पहले निपटा लीजिए। और ये जो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ फ़ॉलो कर रही हूँ ना, ये सिर्फ़ वर्किंग वुमन के लिए नहीं है। इवन ये जो होम मेकर्स हैं ना, वो भी इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना, चीज़ें अच्छे से करना, क्योंकि पूरा दिन घर पे काम करना इज़ सच अ टफ जॉब, जो मुझे लगता है कि ऐसा काम है जो कि कोई भी करने को रेडी भी नहीं होता है, और जब जो करता है ना उसको तो सैल्यूट है सीरियसली। क्योंकि हम जो वुमेन होते हैं ना, उनके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ों को करने की एनर्जी होती है कि वो सारा कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट होता है। बट द थिंग इज़, जब चीज़ों को हम प्रॉपरली नहीं करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, और वहीं से हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों वो सामने वाला कर ले रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो बस उसका रीज़न यही है कि चीज़ों को प्रायोरिटी आप समझिए कि कौन-सा काम किस टाइम पर करना है और कैसे करना है, कितनी स्पीड हमें मेंटेन करनी है, तब चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योस नहीं होगा, और बहुत अच्छे से टाइम होगा। तो ये था मेरा कुछ रूटीन, जब मुझे पता होता है कि एडिशनली मेरे पास काम आ गए हैं, और वो भी थोड़े-मोड़े टाइम के लिए नहीं, अच्छा खासा टाइम लगता है उनको कंप्लीट करने में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम चीज़ें अच्छे से कर लेंगे ना, तो हम कर भी लेते हैं। तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, अच्छे से करिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, और फिर अपना काम स्टार्ट करिए। देखिए, चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो इसको कर लीजिएगा लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।